सारे एग्ज़ाम्स फिर से फंसते हुए नज़र आ रहे हैं फ्रेंड्स। 2019 के रिवाइज रिजल्ट आए जा रहे हैं और 2020 का कुछ अता पता नहीं है। 2021 कब होगा, आयोग ने मार्च कहा, लेकिन अब उस पर भी संशय है। तो आज बात करेंगे 2020 और 2021 से संबंधित कुछ नई जानकारियों की और ऐसी जानकारियों की जिनको सुन करके फिर से आपको मतलब क्या कहें, अब आप ही कैसी फीलिंग आती है बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि बच्चे जो है वो कॉलिंग अभियान जो है एमपीपीएससी में लगातार जारी रखे हुए हैं और उनकी लगातार जो है वो चर्चा हो रही है एमपीपीएससी के अधिकारियों से। एमपीपीएससी के अधिकारियों ने जो है वो इस संबंध में जानकारी भी दी थी कि जो एक रिट पिटीशन लगी हुई है उस कारण हम 2020 का रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उसमें इंटरिम ऑर्डर है। इंटरिम ऑर्डर है कि आप 14% पर रिजल्ट दीजिए। ये बिल्कुल हल्की परेशानी है फ्रेंड्स, क्योंकि 2019 में आप सभी को मैं बार बार बता चुका हूँ कि 27% पर रिजल्ट देने का जो दिशा निर्देश है एमपीपीएससी को दिए जा चुके हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा। और अगर उन्हीं दिशा निर्देशों को पुरजोर तरीके से 2020 की रिट में रख दिया जाए तो 2020 रिजल्ट आने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अब दिक्कत ये है कि अभी तक क्यों नहीं रखा गया, अभी तक क्यों नहीं रखा गया, जब इतने 6 महीनों से ऊपर से वो इंटरिम ऑर्डर लगा हुआ है, तो अभी तक वो उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। अब इस संबंध में एमपीपीएससी ने क्या कहा, देखिए कुछ अनौपचारिक चर्चाएं हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इनको बिल्कुल विश्वस्त माने, क्योंकि ऐसा वीडियोस में नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। तो आपके ऊपर है, आप इनको माने या ना माने, लेकिन जो जानकारियां हमें लगी हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन हम इनके एकदम विश्वस्त होने का कोई भी दावा नहीं कर रहे हैं, पर हाँ, ये जो हमारे कॉलिंग अभियान चल रहे हैं उस पर जैसे जैसे जवाब आ रहे हैं, उन जवाबों से जो जानकारी आ रही है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैं वीडियो में ऐसा नहीं कह सकता हूं कि आप इसको बिल्कुल विश्वस्त माने, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको ये आश्वस्त कर रहा हूं कि जो जानकारियां लगी हैं मैं वही आपको दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स, पहले एमपीपीएससी ने ये कहा कि हम कई, अभी अनौपचारिक चर्चा है, मैंने आज तक सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन चूंकि मामला ऐसा फंस गया है कि अब इसको सार्वजनिक, मतलब हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, इसको सार्वजनिक करना नहीं कह रहे हैं, इतना परेशान होकर के डिस्कशन कर रहे हैं, इतनी परेशान हो चुके हैं। एमपीपीएससी ने ये कहा कि हमने जो है एडवोकेट जनरल को कई बार कहा हुआ है कि आप, जब हमने उनसे ये कहा, मैंने वीडियो बना करके प्रस्तुत किया और वो टैग किया गया एमपीपीएससी के अधिकारियों को, तो बच्चों ने बताया कि वहाँ से, और मैंने उसमें साफ कहा था कि आप 2019 वाला जो दिशा निर्देश है वो 2020 में क्यों नहीं रखाते हैं। तो बच्चों ने उस वीडियो को टैग किया था एमपीपीएससी में। तो जो बच्चों को जानकारी लगी, तो वहाँ से एमपीपीएससी ने कहा कि हमने एडवोकेट जनरल को कई बार कहा हुआ है, लेकिन वहाँ से ही जो है ये नहीं रखा जा रहा है दिशा निर्देश 2020 की आपकी रेट में, और उस पर पुरजोर तरीके से बहस नहीं की जा रही। अब ये एमपीपीएससी ने अपना रोना रो दिया, चलिए उनकी बात मान मान ली, लेकिन फिर भी हम आंदोलन के पक्ष में थे कि एक 16 जनवरी को आंदोलन करते हैं। और मैंने बार बार इसीलिए कहा था कि रिजल्ट के संबंध में हमको ये समझना मुश्किल है कि रिजल्ट कहाँ से रुका हुआ है। आंदोलन का ये असर होगा कि रिजल्ट जहाँ से भी रुका हुआ है उसको सॉल्व करने के प्रयास जो है वो किए जाएंगे। इसीलिए आंदोलन के मैं पक्ष में था। लेकिन ठीक है, एमपीपीएससी का कुछ बातों को विश्वस्त मानते हुए बच्चे अलग हो गए, कुछ बच्चों की पर्याप्त संख्या ना होने के कारण बच्चे अलग हो गए। बहरहाल, एमपीपीएससी ने तो कह दिया कि हमने एडवोकेट जनरल को कई बार कह दिया, लेकिन एडवोकेट जनरल इसको पुरजोर तरीके से नहीं रख रहे हैं। अब बच्चों ने, जो ग्रुप में बच्चे जुड़े हुए हैं, आज फिर से कॉलिंग अभियान किया और उन्होंने एडवोकेट जनरल को कॉलिंग की, जो उनकी तरफ से मुझे जानकारी लगी है, और ग्रुप में मैसेजेस भी डले हुए हैं। तो उन्होंने एडवोकेट जनरल से जब बात की, तो आप सोचिए क्या बात निकल करके आई। मतलब विश्वास नहीं कर सकते हम इस चीज पर, जो बात निकल करके आई उस पर विश्वास करना मुश्किल है। एडवोकेट जनरल के द्वारा जो बात कही गई वो ये कही गई कि अभी तक एमपीपीएससी से कोई हमारे पास विधिक अभिमत लेने के लिए आया ही नहीं। कैन यू बिलीव दिस?
एमपीपीएससी 1 साल से लगातार कह रहा है कि हम विधिक अभिमत ले रहे हैं, फिर उन्होंने कह दिया हम रिजल्ट देंगे, रिजल्ट लिखित आश्वासन दे दिया, उसके बाद फिर 4 महीने हो चुके हैं, फिर से 4 महीने से वही कह रहे हैं हम विधिक अभिमत लेंगे। साथ में वो कह रहे हैं कि हमने एमपीपीएससी से एडवोकेट जनरल से कहा हुआ है कि आप इन दिशा निर्देशों को 2020 रिट में रखिए, लेकिन एडवोकेट जनरल कह रहे हैं कि एमपीपीएससी से कोई हमारे पास विधिक अभिमत लेने आया ही नहीं। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि विधिक अभिमत देने में कितने दिन लगते हैं, 2 से 3 दिन लगते हैं, हम 2-3 दिन में विधिक अभिमत दे देंगे, लेकिन एमपीपीएससी से कोई भी अधिकारी विधिक अभिमत लेने नहीं आया। कैन यू बिलीव दिस? इस वजह से इतना परेशान होकर कि ये अनौपचारिक चर्चाएं जो हैं आपके साथ शेयर करनी पड़ रही हैं। मतलब बच्चों को किस तरीके से बार बार बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आप सोच नहीं सकते हैं। जो एमपीपीएससी लिखित आश्वासन देने दिया उसने विधिक अभिमत लेने के बाद, फिर लिखित आश्वासन झूठा हो गया, हफ्तों दर हफ्ते भटकाया और फिर ये कहा हम विधिक अभिमत ले रहे हैं। जब एमपीपीएससी को बताया गया कि 2019 में, मैंने वीडियो बनाया था, 2019 में दिशा निर्देश हैं 27% रिजल्ट जारी करने के, वो 2020 में रखिए, तो उन्होंने कहा कि हमने एडवोकेट जनरल को कह दिया है। वो पुरजोर तरीके से इस बात को नहीं रख रहे हैं और एडवोकेट जनरल कह रहे हैं कि हमसे तो आज तक विधिक मतलब अभी तक विधिक अभिमत लेने कोई आया नहीं और हम 2-3 दिन में विधिक अभिमत दे देंगे। तो ये है फ्रेंड्स 2020 एमपीपीएससी मेंस रिजल्ट की पूरी कहानी। अब इसके बाद आगे क्या कह सकते हैं, इसके बाद आगे क्या कह सकते हैं, आप ही बताइए। किसी का कोई सरोकार नहीं है, रिजल्ट कचड़े में पड़ा हुआ है, रिजल्ट को जारी नहीं किया जा रहा है। और कोई बात नहीं, हमने तो आंदोलन के प्रयास किए थे, बच्चों को खुद अपने रिजल्ट से मतलब नहीं है, इसलिए मैंने तो कह दिया कि अब मैं रिजल्ट के लिए ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा नहीं। तो ठीक है, चलने देते हैं ऐसे ही, क्योंकि बच्चों को खुद अपने रिजल्ट से मतलब नहीं है। जब आंदोलन की बात करो तो सारे सोते रहते हैं, सारे सोते रहते हैं, और जो लोग आंदोलन करते हैं, जो लोग 4-4 महीने वीडियोस बनाते हैं, उन्हीं से सवाल करते हैं, उन्हीं से सवाल करते हैं कि आपने आज तक क्या किया। हद है यार, हद है, मतलब कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है बेटा, सारे के सारे मस्त रहो। वैसे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, अपने एग्ज़ाम्स पर ध्यान दीजिए आप लोग, रिजल्ट बस नहीं आना है और क्या। एग्ज़ाम देते जाइए, फाइलों की तरह ढेर लगते जा रहे हैं एग्ज़ाम्स के, है ना। अब बात आती है 21 मेंस की। तो जो कॉलिंग अभियान चले थे उसी में बच्चों ने कहा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मार्च में ही एग्ज़ाम होना है। तो देखिए, जो कॉलिंग अभियान चल रहा था उसमें ही एमपीपीएससी ने बार बार कहा था कि हम मार्च में ही जो है वो एमपीपीएससी 21 का जो एग्ज़ाम ले लेंगे। तो मैंने आप लोगों के साथ वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर कर दी, लेकिन मैंने बार बार कहा कि एमपीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कह जरूर रहे हैं, लेकिन हाँ, हमको मान करते के तो यही चलना पड़ेगा ना कि मार्च में एग्ज़ाम होगा। क्योंकि अगर हम ये मान करके चलेंगे, देखिए संभावना बिल्कुल है कि वो मार्च का एग्ज़ाम टल जाएगा, लेकिन यदि हम उस पर मान करके चलेंगे तो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा। हमको आज भी यही मान करके चलना पड़ेगा कि 21 एग्ज़ाम जो है मार्च में है। अब मार्च में ही आपका एमपीपीएससी 21 मेंस है और मार्च में ही जो है आपका पटवारी एग्ज़ाम है। उसके संबंध में भी कल एक वीडियो बनाया, और जो जानकारी, अब ये जानकारियाँ आज के बाद तो ऐसा लग रहा है कि एमपीपीएससी से प्राप्त किसी भी जानकारी पर भरोसा करना ही छोड़ दें। लेकिन जो जानकारी लगी थी उसके लिए कल वीडियो बना दिया था कि विभागीय पत्राचार जो है वो प्रारंभ हो गया है, और इसमें ये कोशिश की जा रही कि किसी तरीके का एडजस्टमेंट किया जाए कि दोनों एग्ज़ाम जो हैं वो एक साथ ना हो, नहीं तो बच्चे एक एग्ज़ाम देने से वंचित रह ही जाएंगे। तो एमपीपीएससी के द्वारा पत्राचार किया गया है व्यापम से, कल मैंने आपको इसकी जानकारी भी दी थी। अब देखिए क्या होता है, कौन सा एग्ज़ाम स्थगित होता है, लेकिन हाँ, इतना तो लग ही रहा है कि एक न एक एग्ज़ाम तो स्थगित होगा, वो चाहे एमपीपीएससी 21 एग्ज़ाम हो, चाहे वो पटवारी एग्ज़ाम हो, कोई ना कोई एग्ज़ाम स्थगित होगा। और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि एमपीपीएससी का जो रवैया है कि एमपीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम कराना ही नहीं चाह रहा है, तो एमपीपीएससी ही स्थगित होगा, क्योंकि एमपीपीएससी मजाक बन चुकी है, मजाक। इस समय यदि प्रदेश में किसी भर्ती पर लोगों का बिल्कुल विश्वास नहीं है, और कोई भर्ती जो सबसे नीचे पायदान पर जा चुकी है, जिस पर विश्वास नहीं है, लोग जिसकी हंसी उड़ा रहे हैं, लोग जिससे रो रहे हैं, लोगों का जिससे जीवन बर्बाद हो रहा है, वो एमपीपीएससी की भर्तियां हैं।
तो लेकिन वही स्थगित होगी और वो शायद मई तक होगी, क्योंकि अप्रैल में सो कॉल्ड अप्रैल में जो उनका जो कहना है कि हम 2019 का एडिशनल मेंस लेंगे, वो भी होगा कि नहीं होगा नहीं कह सकते। लेकिन आपको मान करके अभी जो चलना है वो आप फ्रेंड्स ध्यान से सुन लीजिए। आपको मान करके यही चलना है कि मार्च में जो है आपका वो 21 का मेंस होगा और अप्रैल में जो है वो आपका 2019 का एडिशनल मेंस होगा। मान करके आप यही चलेंगे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जनवरी तक जो है वो नया एग्ज़ाम कैलेंडर एमपीपीएससी जारी करेगा, तो नया एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा तब सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप अभी मान कर के यही चलिए कि आपका मार्च में एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम 2021 का, और अप्रैल में जो है एग्ज़ाम वो आपका जो है क्या कहते हैं 2019 का एडिशनल मेंस है। पटवारी वाले भी यही मान करके चलेंगे कि उनका मार्च में एग्ज़ाम है। जो भी स्थितियां होंगी वो आगे क्लियर होंगी। लेकिन विश्वास नहीं हो रहा कि एमपीपीएससी इस तरीके से कि हम विधिक अभिमत ले रहे हैं, हर न्यूज़पेपर में हर जगह हम विधिक अभिमत ले रहे हैं और एडवोकेट जनरल कह रहे हैं कि हमसे विधिक अभिमत लेने कोई आया ही नहीं। सो फ्रेंड्स ये स्थिति है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यार क्या यार, कुछ अच्छा कमेंट कर दिया करो यार। किसी को मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी लगता हूँ, किसी को मैं जोकर लगता हूँ, तो किसी को मैं प्रकाश राज लगता हूँ। शाहरुख खान नहीं कह सकते हैं? शाहरुख खान जैसा नहीं लगता हूँ। प्रकाश राज लग रहे हो सर, आप बिल्कुल प्रकाश राज लग रहे हो। अरे यार कुछ अच्छा भी बोल दिया करो यार। हाँ, मैं तो सोच रहा था कि मैं बॉलीवुड में भी ट्राई करूं, क्योंकि एमपीपीएससी तो अब पता नहीं कब तक होगी। तो मैं सोच रहा था मैं जाके बॉलीवुड में ट्राई करूं, 2-3 ब्लॉकबस्टर दूं। अब आपने बोल दिया प्रकाश राज जैसे दिखते हो सर आप, पूरा कॉन्फिडेंस गिरा दिया ना मेरा। अब मैं बॉलीवुड जा पाऊंगा? हद है यार। कुछ एक आध अच्छा कमेंट नहीं कर सकते सर? हाँ शाहरुख खान लग रहे हो आप, ऐसा भी तो बोल सकते हो। अब मतलब एमपीपीएससी तो हाथ से जा ही रही है, एग्ज़ाम होने नहीं है, और मैं जो सोच रहा था कि अब मैं बॉलीवुड में जा कर के ब्लॉकबस्टर दूं 2-3, तो वो भी आप नहीं होने दोगे, मतलब कॉन्फिडेंस पहले ही गिरा दोगे, है ना। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।